कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो लोगों के दिलों में रहते हैं। राजू श्रीवास्तव ने अपने कॉमेडी के हुनर से न जाने कितने लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग और एंटरटेनिंग फैक्ट्स बताएंगे। राजू श्रीवास्तव एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने अपने कॉमेडियन बनने के सपने को साकार करने के लिए और इस दुनिया में कुछ कर दिखाने की तमन्ना को पूरा करने के लिए ऑटो तक चलाया हुआ है। लेकिन ये वही राजू श्रीवास्तव हैं जो आज की डेट में महंगी कारों के शौकीन हैं और जिनके पास ऑडी Q7 और BMW 3 जैसी लग्जूरियस कार्स हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और आपको बताते हैं राजू श्रीवास्तव की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। उनका असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है, लेकिन बाद में राजू श्रीवास्तव लोगों के प्यारे राजू बनना चाहते थे, इसलिए वो अपने स्क्रीन नेम राजू श्रीवास्तव के नाम से जाने जाने लगे। फैक्ट नंबर 2, राजू श्रीवास्तव और उनका परिवार कलाकारों के प्रति विशेष स्नेह रखता है। इसके पीछे कारण है राजू श्रीवास्तव के पिता, जो कि खुद एक मशहूर कवि थे और जिन्हें बलाई काका के नाम से जाना जाता था। फैक्ट नंबर 3, राजू श्रीवास्तव को बचपन से ही मिमिक्री और कॉमेडी का बहुत शौक था। वो अपने पिता से बेहद इंस्पायर्ड थे और वो भी उनकी तरह एक जाना माना नाम बनना चाहते थे और इसी वजह से वो अपना करियर एक ऐसी ही फील्ड में बनाना चाहते थे जहां पर लोग उन्हें दिल से प्यार करें। हालांकि शुरू में उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट बनेंगे, लेकिन समय के साथ साथ नियति ने उन्हें उसी तरफ पहुँचाया। फैक्ट नंबर 4, राजू श्रीवास्तव बचपन से ही मिमिक्री की अपनी प्रतिभा के धनी थे। मजाक में ही सही, लेकिन राजू श्रीवास्तव को जहाँ कहीं भी मौका मिलता था वो मिमिक्री करना शुरू कर देते थे और लोगों को खूब एंटरटेन किया करते थे। राजू के कॉमेडी और मिमिक्री करियर की असल शुरुआत उस दिन हुई जब राजू श्रीवास्तव एक पार्टी में पहुंचे और अपने शौकिया अंदाज के तहत वहां पर उन्होंने कॉमेडी करना शुरू कर दिया। जब उनका प्रोग्राम खत्म हुआ तो एक शख्स ने आकर उन्हें 50 रुपए थमा दिए। राजू को लगा कि ये उनकी फीस है, लेकिन उस इंसान ने राजू से कहा कि तुम एक बेहतरीन कॉमेडियन हो और ये इसी बात का इनाम है। बस उसी पल राजू को एहसास हुआ कि उन्हें अब यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए और इसके बाद राजू श्रीवास्तव ने पार्टीज और फंक्शंस में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजू यूपी में बेहद फेमस हो गए और उन्हें पार्टियों और फंक्शंस में अक्सर बुलाया जाने लगा। फैक्ट नंबर 5, यूपी में अपनी पहचान बनाने के बाद राजू श्रीवास्तव के सपने और ज्यादा बड़े हो गए। वो अब यूपी से बाहर निकल के पूरी दुनिया को अपना हुनर का जादू दिखाना चाहते थे और इसी मकसद से वो एक दिन मुंबई आ गए। फैक्ट नंबर 6, राजू श्रीवास्तव का शुरुआती मुंबई का सफर कुछ खास अच्छा नहीं था। ये वो दौर था जब राजू श्रीवास्तव को काम नहीं मिल रहा था और वो बेहद टैलेंटेड होने के बावजूद भी अपने टैलेंट को लोगों के सामने नहीं ला पा रहे थे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि राजू श्रीवास्तव को अपना गुजारा चलाने के लिए ऑटो रिक्शा तक चलाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। फैक्ट नंबर 7, राजू श्रीवास्तव के मुंबई के करियर की शुरुआत तब हुई जब उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स ऑफर होने लगे। उन्होंने तेजाब, बाजीगर और मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स ऑफर हुए और इस तरह से राजू श्रीवास्तव के बॉलीवुड के करियर की शुरुआत हुई। फैक्ट नंबर 8, लेकिन राजू श्रीवास्तव को मिलने वाले ये छोटे छोटे रोल राजू श्रीवास्तव के करियर को किसी सही ठिकाने पर नहीं पहुंचा पा रहे थे और इसी वजह से राजू श्रीवास्तव मुंबई के अपने शुरुआती सफर में काफी स्ट्रगल कर रहे थे। जिस समय राजू श्रीवास्तव मुंबई में थे उस समय कॉमेडियंस के लिए सिवाय लाइव शोज के और कोई ऐसा मौका नहीं था जहां पर वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके और यही रीजन था कि राजू श्रीवास्तव भी अपने मुंबई के शुरुआती सफर में स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन राजू श्रीवास्तव की किस्मत तब खुली जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए उनका नाम फाइनलाइज हुआ। ये कॉमेडी का पहला रियलिटी शो था जहां पर बड़े से बड़े कॉमेडियन ने आकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उन्हीं पार्टिसिपेंट्स में से एक पार्टिसिपेंट थे राजू श्रीवास्तव। इस शो में राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी को बहुत पसंद किया गया और आगे चलकर यही शो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। इस शो में गजोधर के उनके किरदार से वो लोगों के घर घर तक पहुंच गए। वो लोगों के दिलों पर राज करने लगे।
हालांकि इस रियलिटी शो के वो सेकंड रनर्स अप रहे, लेकिन बावजूद इसके राजू श्रीवास्तव उस समय तक हर घर में जाना जाने वाला एक कॉमन नाम था। फैक्ट नंबर 9, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद राजू श्रीवास्तव ने एक और कॉमेडी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया और इसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियंस। इस बार राजू श्रीवास्तव ने पूरी दुनिया में अपनी कॉमेडी का डंका बजाया और वो इस कॉमेडी रियलिटी शो को जीतकर बन गए द किंग ऑफ कॉमेडी। फैक्ट नंबर 10, राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी का सफर यहाँ से ऐसा शुरू हुआ। एक के बाद एक दो कॉमेडी रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करने के बाद राजू श्रीवास्तव की पहचान न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी होने लगी। इसके बाद राजू श्रीवास्तव के लगातार कॉमेडी शोज और लाइव परफॉर्मेंसेस के दौर चलने लगे। वैसे तो राजू श्रीवास्तव प्राइमरीली एक कॉमेडियन है, लेकिन बावजूद इसके राजू श्रीवास्तव ने अपनी जिंदगी में चैलेंजेस और नए कामों को करने के लिए हमेशा एंथुसियाज्म दिखाया और यही कारण था कि उन्होंने बिग बॉस का ऑफर भी स्वीकार किया। फैक्ट नंबर 11, और पार्टिसिपेट किया बिग बॉस के सीजन 3 में, जिसमें 2 हफ्तों से भी ज्यादा रहने के बाद राजू श्रीवास्तव 4 दिसंबर 2009 को इस रियलिटी शो से बाहर हो गए। इसके बाद राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी का महामुकाबला में भी पार्टिसिपेट किया। फैक्ट नंबर 12, यूं तो राजू श्रीवास्तव ने बॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया, लेकिन उनके करियर की वो फिल्म जिसके लिए राजू श्रीवास्तव को आज तक भी जाना जाता है वो है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये फिल्म अक्सर टेलीविजन पर दिखाई देती है और इसमें राजू श्रीवास्तव की भूमिका को लोग आज भी याद करते हैं। फैक्ट नंबर 13, राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर के दौरान कई दूसरे रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया जो कि कॉमेडी से कुछ अलग थे, जैसे कि नच बलिए सीजन 6 और बिग बॉस सीजन 3। फैक्ट नंबर 14, राजू श्रीवास्तव ने कुछ समय के लिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी काम किया और उसके बाद उन्होंने मजाक मजाक में द इंडियन मजाक लीग में भी काम किया। फैक्ट नंबर 15, पिछले कुछ समय से राजू श्रीवास्तव टेलीविजन और बॉलीवुड की ग्लैमर की दुनिया के अलावा पॉलिटिक्स की फील्ड में भी अपना हाथ आजमा रहे थे। सबसे पहले राजू श्रीवास्तव को साल 2014 में समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा का टिकट मिला, लेकिन उन्होंने ये टिकट वापस लौटा दिया और उसके बाद उन्होंने 19 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। फैक्ट नंबर 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव को यूपी की एक जानी मानी पर्सनालिटी होने के नाते स्वच्छ भारत अभियान का भी हिस्सा बनाया और यहाँ से राजू श्रीवास्तव के पॉलिटिकल करियर की एक दमदार शुरुआत भी हुई। फैक्ट नंबर 17, इसके बाद राजू श्रीवास्तव ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई सारे म्यूजिक वीडियोस बनाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। फैक्ट नंबर 18, राजू श्रीवास्तव की पत्नी का नाम है शिखा श्रीवास्तव, जिनके साथ उनकी शादी लखनऊ में 1 जुलाई 1993 को हुई। फैक्ट नंबर 19, राजू श्रीवास्तव के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। उनकी बेटी का नाम अंतरा श्रीवास्तव है और उनके बेटे का नाम आयुष्मान श्रीवास्तव है। साल 2010 में राजू श्रीवास्तव को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई, जिसके तहत ये सुनने में आया कि राजू श्रीवास्तव को पाकिस्तान से थ्रेट कॉल्स आ रही हैं कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान को लेकर अपने शोज में मजाक न उड़ाए। फैक्ट नंबर 20, एक समय था जब राजू श्रीवास्तव अपना गुजारा चलाने के लिए ऑटो चलाने को भी मजबूर थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। राजू श्रीवास्तव महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं और उनके पास ऑडी Q7 से लेकर BMW 3 जैसी लग्जूरियस कार्स है, जिनकी कीमत लाखों में है। तो ये थे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की जिंदगी से जुड़े अमेजिंग और एंटरटेनिंग फैक्ट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होती है अपने अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।